नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना तिवारी आज एक बार फिर आपके सामने हूँ। मैं लाइफ कोच हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ एंड आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ जो कि मैं पिछले दो वीडियोज़ में भी मैंने आपसे बात की है कि हमारे में ह्यूमन बीइंग्स में जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को कैसे टैप किया जाए। पिछले एक वीडियो में मैंने बात की थी हमारे जो स्पिरिचुअल सॉल्यूशन टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में मैंने जो वीडियो मेरा है उसमें मैंने बात की थी कि कैसे हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे इनर वर्ल्ड और आउटर फिजिकल वर्ल्ड और इनर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब हमारे कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का कारण वही होता है। और दूसरे वीडियो में मैंने बात की है कि दूसरा जो मैंने ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में बात की है तो वो तो स्पिरिचुअलिटी में तो देखिए पहले से ही बोला जाता है। अब तो मॉडर्न साइंटिस्ट भी मानने लगे, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट भी मानने लग गए। मिशेल मर्फी का मैंने इसमें एग्जांपल दिया था जो कि ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट के फादर जाने जाते हैं। और मैंने बताया था उसमें कि उन्होंने यहाँ से हमारे इंडिया में आके उन्होंने आध्यात्मिक साधना की और उस आध्यात्मिक साधना के बाद ही उन्होंने जो है कि अमेरिका में जाके उन्होंने एशलेन नाम से एक इंस्टीट्यूट चलाया और इंस्टीट्यूट चलाते हैं और अभी फादर ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट के नाम से जाने जाते हैं। उनका भी यही कहना है कि अनलिमिटेड पोटेंशियल है ह्यूमन बीइंग्स में और उसको टैप करने की ज़रूरत है। वो बहुत सारे लोगों में तो जब लाइफ लॉन्ग वो उसको जो पोटेंशियल है उसको टैप ही नहीं कर पाते और लाइफ ऐसे ही चली जाती है। लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ का मतलब तो इवोल्यूशन ही है, अपने पोटेंशियल को टैप करना ही लाइफ का मतलब है। अब इसके बीच में जो है हमारा जो इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, हमारे आउटर फिजिकल वर्ल्ड और इनर जो हमारे जो अंदर हमने जो दुनिया बनाई हुई है, हमारी अंदर की दुनिया जो हमने जो एक हमारा अंदर जो मेंटल मैप बनाया हुआ है उसी के अनुसार हम बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं और बाहर की दुनिया उस अनुसार हो नहीं सकती है। वही हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का कारण होता है। तो आज मैं आपसे इस संदर्भ में एक जो पौराणिक कथा है त्रिशंकु की वो डिस्कस करना चाहूँगी। महर्षि विश्वामित्र हमारे पुराने जो सेजेस थे, बड़े मिस्टिक सेंट के नाम से, ऋषि के नाम से जाने जाते हैं और सिद्ध पुरुष थे। हमारी पौराणिक कथाओं में महर्षि विश्वामित्र के काफ़ी जो है के बारे में काफ़ी देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। महर्षि विश्वामित्र जो थे उनका एक शिष्य था त्रिशंकु, उनका कह सकते हैं प्रिय शिष्य था। तो त्रिशंकु था, उसने महर्षि विश्वामित्र से प्रार्थना करी कि मुझे तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वर्ल्ड, तो ही सेड कि मुझे तो सह शरीर स्वर्ग में जाना है, मुझे जो स्वर्ग में जाना है अपना। उसने अपना ही कुछ बनाया हुआ था कि स्वर्ग ऐसा है वो है, मुझे जो लगता है। और महर्षि विश्वामित्र ने कहा, उनका प्रिय शिष्य था तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें सह शरीर स्वर्ग में भेज दूंगा। और महर्षि विश्वामित्र ने उसको स्वर्ग की तरफ प्रस्थान भी करवा दिया अपनी सिद्धियों के माध्यम से। लेकिन जैसे ही स्वर्ग में पता लगा, जैसे ही वहाँ पता लगा कि एक व्यक्ति है वो जो प्राकृतिक नियमों के खिलाफ, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि शरीर के साथ में तो जो हमारा फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर के साथ में तो कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता, कोई स्वर्ग लोक में जा नहीं सकता। तो वो बोले कि वो व्यक्ति एक है कि वो सह शरीर स्वर्ग की तरफ आ रहा है। तो वहाँ से उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को बीच में वापस रोकने के लिए काफ़ी रोकने का प्रयास किया। अब महर्षि विश्वामित्र इधर से उसको त्रिशंकु को भेजने के लिए प्रयासरत रहे और स्वर्ग में से जो स्वर्ग के जो देवता थे उन्होंने बीच में उसको रोकने का प्रयास किया। अल्टीमेटली हुआ क्या, वो स्वर्ग में नहीं जा पाया सह शरीर। और महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि मेरा शिष्य है, तो उन्होंने उसके लिए एक नए स्वर्ग की रचना कर दी। और कहा जाता है कि आज भी वो त्रिशंकु जो है इस पृथ्वी के बीच में और स्वर्ग के बीच में अपना अलग ही दुनिया में लटका हुआ है। तो हमारी भी वही स्थिति है। हम जो हमारा जो आउटर फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें हमें रहना है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, उसके बीच में अगर हमें रहना आ जाए, वही तो आर्ट ऑफ लिविंग है। उसके बीच में यदि हमें रहना आ जाए और जो है और उसके अनुसार वही जो हमारे जो बाहर की दुनिया है वही हमारे पोटेंशियल को डाउन कर सकती है। वो उसमें जो हमारी परिस्थितियाँ आती हैं वही हमारे पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए ही आती हैं, वो डाउन करने के लिए नहीं आती हैं। देखो नेचर तो हमारी सहयोगी है, नेचर हमारे खिलाफ नहीं है। और नेचर का तो एक नियम है कि नेचर अपने आप किसी को कुछ नहीं देती है। नेचर तो ये है कि जो हम
देते हैं किसी को भी हम जो कुछ देते हैं वो हमें 100 गुना करके लौटा देती है। अब हम जो है, हमने अब जो अपनी अलग दुनिया बनाई हुई है, अपने अंदर जो दुनिया बनाई हुई है, हम उस दुनिया के अनुसार, इसका मतलब ये है कि वो नेचर, वो दुनिया जो है, हम देखते हैं कि हमारी पर्सनल दुनिया है, लेकिन हम जो वाइब्रेट करते हैं, हमारा जो वाइब्रेशन जाते हैं उसी दुनिया के अनुसार बाहर की दुनिया में जाते हैं और वही हमारे सामने मैनिफेस्ट होता है। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन वाला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला देख सकते हैं। तो हम जो है एक डिफ़ॉल्ट जो है हमारे क्रिएशन हमारी लाइफ में कर रहे हैं, और डेलिबरेट क्रिएशन हमारा नहीं है। विक्टर फ्रैंकल है, उन्होंने मैन सर्च फॉर मीनिंग एक बुक लिखी थी, उसमें वो जो है उन्होंने अपने उसमें बुक में एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया है कि फ्रीडम हमें है, चूज़ करने की फ्रीडम है। हम हमारी लाइफ में किसको कैसे रिएक्ट करना है, किसी परिस्थिति में कैसे हमें व्यवहार करना है, किसी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, हमारी लाइफ कैसे लीड करनी है। देखिए, बहुत बड़ा पावर है हमारे पास चूज़ करने का, कैसे हम इसका रिएक्ट करें। लेकिन हम फ्रीडम का रियल सेंस में मतलब है कि वी शुड यूज़ आवर फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो तो बोलते हैं, विक्टर फ्रैंकल तो बोलते हैं कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका में, उसके सामने एक स्टैच्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी करेक्ट। तो हमारे इनर वर्ल्ड को यदि हम आज भी हम बाहर की दुनिया में जो हमारे चारों तरफ है वो हमारा ही क्रिएट किया हुआ है, और हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हमारे इनर वर्ल्ड में अगर कुछ करें तो हम बाहर की दुनिया में हम जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। अब त्रिशंकु की स्टोरी से जो हमें समझ में आता है वो ये है कि हम भी तो न तो हम इस दुनिया में एडजस्ट हो पा रहे हैं, और हम किधर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें किस तरफ हम जा रहे हैं, कि हमें पूर्ण सुखी लाइफ चाहिए, पूर्ण पीसफुल चाहिए, हमें स्वर्ग, वही तो स्वर्ग होता है। हम भी चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, स्वर्ग की तरफ रहें, और वो हमारी स्थिति भी त्रिशंकु की तरह हो गई है। दोनों तरफ रहने के लिए हम एलिजिबल नहीं है, ना तो इस दुनिया में रह पाते, न उधर जाने के लिए तो हमें अब तप करना पड़ेगा। तप करने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को जो है उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, सुखी और वो रहने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि नेचुरल लॉज, अगर नेचुरल लॉज के अंदर रह के ही हम अपना जीवन चलाएं तो हमारा जीवन बहुत स्मूथ हो सकता है। देखिए, प्राकृतिक नियम, तो हम अगर नेचुरल लॉज भी जान लें कि प्रकृति का नियम क्या है, जैसे प्रकृति के जो लॉज क्या हैं, वो भी अगर हम पूरी तरह जान लें तो हमारा जीवन बहुत परिवर्तित हो सकता है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, मैं यहीं पे इसको विराम देना चाहूँगी, और मैं आगे इस संबंध में बात करती रहूँगी कि प्राकृतिक नियम कौन से हैं, किस तरह उनका क्या हमारी लाइफ पे प्रभाव पड़ता है, उनको किस तरह हमें फॉलो करना चाहिए। पोटेंशियल डेवलपमेंट हमारे करने के लिए हमें क्या सिंपल फार्मूले अपनाने चाहिए, उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में स्वामी विवेकानंद का बताऊँगी कि जो हमारा काम, हम जो भी काम करते हैं वो किस तरह हम करें कि उस काम से हमारा पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देना चाहूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी बना के आपके लिए पोस्ट करूँगी। और अगर आपको मेरा जो वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड इसी तरह हम एक दूसरे से डिस्कस करते रहेंगे। मैं आप लोगों के जो कमेंट हैं वो भी आप देना चाहें तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, और इसी तरह हमारा इंटरेक्शन चलता रहे। तो आई वेलकम ऑल यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए। थैंक यू।